ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। जटावन प्रदेश से वही रंग बालिका पवित्र कंठ पे परी भुजंग तुंग मालिका डामाट डामाट निनाट वन्य से ढाकने सदो शंभु संकरोती दास का भला करे। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भोलेनाथ आज क्या हो गया? मैं आपका ध्यान अंतःकरण में स्थापित कर निसंगता से ये सहन कर रहा था, अकस्मात ये कांड करा है और रावण सावधान। आज रावण लंकेश को ये सावधान करने की चेष्टा ये भूतल पर कौन हो गया? शिवानाथ। क्योंकि जिस मंदिर की एक एक ये सदा नहीं मुस्काती, आज भी ये बनकर ये प्रसाचनी के गेट पर लेके गाती, ये सरसर ये झरझर क्यों पट्टे झरते धू धू करती, ये क्यों समीर अचानक मेरा ये ध्यान भंग अंजुर से नीचे गिरा नीर, फिर क्यों ये मचल रही आज भुजाएं कहती अस्त्र उठाने को शिवानाथ बतला दो, कौन चला ठसकाने को? हे भोलेनाथ ये कारण क्या है? ये किसने मुझे बारंबार सावधान किया है? गुरुदेव कारण क्या है? क्योंकि मेरी आंखों के सामने ये छाजात ये चका चौध है, काले भयंकर बहुनाग नजर आते हैं। ये लंका की ओर काग गिद्ध मर आते हैं। यहो गुरुदेव शीघ्र बताओ मोह कारण क्यों यो नैन नील भर लाते हैं? कारण क्या भोलेनाथ? ये किसने गीत प्लेका गाया? ये रस सागर कौन मत रहा? कौन पीरा पिसका प्याला? ये धरती डगमग डोल उठी, ये शेषनाग ने कर रखी। भोलेनाथ कारण क्या है? अवश्य ज्ञान कराया जाए। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया। महाराज जनक की राजधानी में सीता का स्वयंवर। सीता जो ही नाम ये हृदय में आता है, मुख से आता है सीता, तो हृदय में एक आस्था जागृत होती है। सीता कौन? सीता वही सीता आदि शक्ति यही जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। वो सीता, सीता का स्वयंवर। तो सीता का स्वयंवर क्या किसी साधारण राजाओं के साथ, किसी साधारण एक प्राणी के साथ नहीं हो सकता? क्योंकि सीता के लिए तो उस परब्रह्म परमेश्वर को आना होगा, क्योंकि सीता आदि शक्ति है, भूमि से प्रकट हुई है, उसके लिए तो वही आ सकता है। तो क्या निश्चित हो गया? क्योंकि महाराज जनक एक ज्ञानी राजा है, उसने सोचा होगा भगवान शिव के पावन पिनाकी के माध्यम से, खंडन के माध्यम से परमात्मा की खोज और परमात्मा की खोज कर रहा है महाराज जनक। लेकिन नहीं महाराज जनक, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम परमात्मा की खोज कर रहे हो आज के माध्यम से, लेकिन परमात्मा का आगमन हुआ है अगर भूतल पर तो केवल मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं। उसने अवतार अगर लिया है तो रावण के लिए अवतार लिया है परमात्मा ने, तुम्हारे लिए नहीं। क्योंकि उस परमात्मा को पाने के लिए मैंने एक नहीं अनेकों मार्गों का चयन किया, पूजा किया, पाठ किया, जब किया, हवन किया, तब किया, लेकिन परमात्मा नहीं आया, नहीं मिला। तो फिर मैंने, क्योंकि मैं एक हठ योगी हूं, मैं हठ पूर्वक मैंने जो किया है अपने स्वयं का मार्ग मैंने चयन किया है। वो क्या है कि जब जब होए धर्म के हानि और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब अत्याचार सीमा पर होगा, हाहाकार मचेगा, धर्म का विनाश होगा,
तब परमात्मा भूतल पर आएगा। अरे पृथ्वी ने तो स्वयं का ग्रीष्म भार न व्यापे मोही, इन पहाड़ों का भार मुझे अधिक नहीं लगता है जितना पाप मेरे ऊपर बोझ बन चुका है। तो परमात्मा तब आता है, अगर आया है तो मेरे लिए आया है, क्योंकि कर रहा प्रतीक्षा था जिसकी ये उसने ही अवतार लिया। अगर अवतार लेकर आ गया है इस धराधाम पर तो फिर भजन नहीं होगा, क्योंकि होए भजन नहीं तामस देहा। ये शरीर तामसी है, भजन नहीं होगा, उसकी पूजा नहीं करूंगा। हाँ पूजा करूंगा, लेकिन कहा किसी मंदिर में, किसी दीवारे में नहीं। उसकी पूजा होगी युद्ध के मैदान में, उसकी पूजा होगी रणक्षेत्र में। उस परमात्मा से मेरा युद्ध होगा। अगर परमात्मा भूतल पर आ गया है तो मेरा ही कहना है, भोलेनाथ भोले कर दो वो शक्ति प्रदान, मैं जग को पाठ पढ़ा दूंगा। उस परब्रह्म परमेश्वर को इस भूतल पर नाच नचा दूंगा। अगर उसकी परिभाषा, अगर उस परमेश्वर की परिभाषा उसे याद न दिला दी तो नाम रावण नहीं, रावण सबको नहीं कहा जाता। रावण ना भी अहमान का, जो दया में, दमन में, अहमंत में, तुरी में, जो जन जन की आत्मा में हलचल मचा दे, उसी का नाम तो रावण है। अगर मैंने उस परमात्मा को ढाढ़ नहीं रुला दिया तो नाम रावण नहीं, मिथिला चलना चाहिए। बामहर बामहर बामहर।